नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दैट इज OCM स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे कि इसके आंसर्स कैसे ट्रिक्स से हम याद कर सकते हैं। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है। जो आंसर HSC बोर्ड ने ये साल के एग्जाम्स के लिए ओमिट कर दी है वो मैंने इंक्लूड नहीं किए। चलिए बच्चों आज हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट आंसर है वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा आंसर है। इसको पढ़ने का ट्रिक है कि अमृत की GF भाग के UP चली गई। ठीक है, किसी का भी नाम अमृत है तो माफ़ करना, मैंने ऐसे ही A के लिए अमृत यूज़ कर लिया। तो अमृत की GF भाग के कहाँ चली गई? UP उत्तर प्रदेश चली गई है। ठीक है, देखते चलो। अमृत A इज फॉर ऑल, दैट इज ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। Second point G is for general guidelines. Third point F is for flexibility. Fourth point भाग B is for behavioral in nature. अमृत की GF भाग. Fifth point U is for universal application. Sixth point P is for principles are formed by practice and experiments. And last point चली C is for cause and effect relationship. तो बच्चों कितना आसान है, देखो आपको सिर्फ स्टोरी याद रखनी है कि अमृत की GF भाग के कहाँ चली गई? UP चली गई। तो A फॉर ऑल, G फॉर जनरल, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, B फॉर बिहेवियरल, U फॉर यूनिवर्सल, P फॉर प्रिंसिपल्स एंड C फॉर कॉज। सिंपल। चलो हो गया। हम चलते हैं अभी सेकेंड आंसर पे, वो है हेनरी फेयोल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही बड़ा आंसर है। इसमें टोटल 14 पॉइंट्स है। बड़े 14 पॉइंट्स आप कैसे पढ़ सकते हो ट्रिक में, वो स्टोरी है कि मेरे दादू रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर थे गवर्नमेंट के। तो 3 डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में और इनकम टैक्स में। आप समझ रहे हो कि नहीं मैं कौन हूँ? देखिए, मेरे दादू रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर है। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, इलेक्शन कमीशन के और इनकम टैक्स के। चलो देखते हैं। इसके मेन कैरेक्टर है दादू। फर्स्ट पॉइंट दादू डी इज फॉर डिवीजन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड ए इज फॉर अथॉरिटी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं दादू का करा DA। अगेन डी इज फॉर डिसिप्लिन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ पॉइंट यू इज फॉर यूनिटी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। Again, fifth point unity, that is principle of unity of direction, that is दादू। starting के 5 points हो गए बच्चों, दादू। Sixth point retired, that is principle of remuneration. Seventh point senior, that is S is for scalar, that is principle of scalar chain. Eighth point officer, O is for order, that is principle of order. Ninth point supreme, S is for subordination, that is principle of subordination of individual interest to organizational interest. 10th point court, C is for centralization, that is principle of centralization. 11th point election, E is for equity, that is principle of equity. 12th point commission, C is for corps, that is principle of esprit de corps. 13 point income, I is for initiative, principle of initiative. And last point tax, income tax, T tenure, that is principle of stability of tenure. तो देखो पहले हमने 5 पॉइंट में क्या लिया? दादू रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर कहा के? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स। तो आपको सिर्फ याद रखना है D फॉर डिवीजन, A फॉर अथॉरिटी, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर यूनिटी, अगेन U फॉर यूनिटी, कमांड एंड डायरेक्शन का, R फॉर रेमुनरेशन, S फॉर स्केलर, O फॉर ऑर्डर, S फॉर सबॉर्डिनेशन, C फॉर सेंट्रलाइजेशन, E फॉर इक्विटी, C फॉर कॉर्प्स एंड I फॉर इनिशिएटिव एंड T फॉर टेन्योर। देखो कितना बड़ा आंसर है बच्चों। बट ये 14 पॉइंट्स पढ़ने का कितना सिंपल ट्रिक है कि मेरे दादू रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर है कहा के? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड इनकम टैक्स। डन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, अच्छे से कर लेना। चलो बच्चों हम थर्ड आंसर पे जाते हैं, वो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका पढ़ने का ट्रिक है कि स्टोरी फॉर्मेट है कि SSC में डामाडोल पढ़ाई होती है। HSC में कैसी पढ़ाई होती है? डामाडोल। देखते
H is for harmony, not discord. Second point, S is for science, not rule of thumb. C is for cooperation, not individualism. HSC हो गया. Fourth point, M is for mental revolution. Fifth point, DAMA, D is for division of responsibility. And last point, DOLE, D is for development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. तो HSC में कैसी पढ़ाई होती है? डामा डोल पढ़ाई होती है. तो H for harmony, S for science, C for cooperation, M for mental, D for division and D for development. देखो बच्चों, हो गया. कितना सिंपल था. ठीक है बच्चों, रोज की तरह मैं चाहता हूँ कि आपके ये तीनों आंसर अभी के अभी हो जाए, तो हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे. चलिए, सबसे पहला आंसर जो हमने आज किया था वो था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो अगर आपको इसकी स्टोरी भी याद नहीं है, आप मेन कैरेक्टर याद करजिए. मेन कैरेक्टर कौन था? रेड में मैंने किया था, बोल्ड में. दैट वाज अमृत. तो अमृत की जीएफ भाग के कहाँ चली गई? यूपी चली गई. बस डन. आपको अमृत याद होगा तो स्टोरी और आंसर्स अपने आप याद हो जाएंगे. चलो, सेकेंड आंसर हमने कौन सा किया? दैट वाज हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. क्या इसका स्टोरी याद है? अगर स्टोरी भी याद नहीं तो मेन कैरेक्टर याद कीजिए. मेन कैरेक्टर कौन थे? दादू. मेरे दादू रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर है. कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड इनकम टैक्स. डन. अमृत एंड दादू हो गया. थर्ड जो आंसर हमने आज किया वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर इसका भी स्टोरी याद नहीं है तो मेन कैरेक्टर याद कीजिए. दैट वाज HSC में डामाडोल पढ़ाई होती है. डन. तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि तीनों के मेन कैरेक्टर कौन थे? दैट वाज अमृत, दादू एंड HSC. इसको भी रिलेट कर सकते हो कि अमृत के दादू आज इतने बुढ़ापे में HSC के एग्जाम दे रहे हैं, कि अमृत के दादू अब भी HSC के एग्जाम दे रहे हैं. डन बच्चों, देखो इतना सिंपल था. तीनों आंसर्स हमारा आज उसी के हो गए. ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए. ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं या कोई दूसरी सब्जेक्ट्स में ऐसे ही ट्रिक से वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए. आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों. बाय, टेक केयर.